कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा। चाइना हैज़ अंडरस्टूड कि चूना लगाने वाली कंट्री कौन-सी है और चूना हुँ। आता है अफ़गानिस्तान से और लगता है पाकिस्तान में। तो टेलीकॉम वहीं पर रह गई जहाँ से ये शुरू किया था इन्होंने। अब आप सोच के देखिए, लोग भी दुखी, भी अब सोने की सड़कें बन नहीं रही, अब सोना निकालें कहाँ से? हुक्मरान भी दुखी, भी ना सोना ना चांदी कुछ भी निकल नहीं रहा इस सी पैक से, इसलिए इसको पैक ही कर दिया जाए तो बेटर है। यूएसए अपने आप को कहता था 20 हुँ। साल पाकिस्तान जैसी टुच्ची कंट्री ने उनको बेवकूफ़ बना दिया। उन्हें 20 साल के बाद समझ आया कि ये तो डबल प्ले कर गए हमारे साथ। ये तालिबान को भी न्यूज़ देते रहे और हमसे डॉलर डॉलर जो हैं कंटेनर में भर-भर के लेते रहे। और भई चाइनीज़ को 10 साल में समझ आ गई, इसी को इंटेलिजेंस बोलते हैं। आपके साथ अंबर ज़ैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में और हमारे साथ मौजूद हैं सुमित जैन जी सीधे चाइना से। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अंबर जी, नमस्कार। कैसे हैं? वेरी गुड एंड कमिंग ऑन योर शो इज़ ऑलवेज़ ग्रेट। थैंक यू सो मच। हम आपके ससुराल वाले से परेशान हैं। आपके ससुराल वाले हमें परेशान करते रहते हैं बार-बार। फिर से शरारत अब एक नई रिपोर्ट आई है कि आपके ससुराल वालों की प्लानिंग है कि वो एआई के ज़रिए इलेक्शन का रिज़ल्ट चेंज करने की कवायद में है। ये बात ठीक नहीं है। आप थोड़ा समझाइए क्या तरीका है? देखिए, आप जिसको परेशान करेंगे, वो तो परेशान करेगा ही। तो आपने भी चाइना को पूरा परेशान किया हुआ है। आप भी मोदी जी को बोले, इनकी वाट हर रोज़ लगाते रहते हैं चाइनीज़ की, थोड़े कम कर दें, तो ये भी कम कर देंगे। लेकिन मुद्दा कुछ और है, जो आप समझी नहीं। वो ये है कि कहीं इंटरफेरेंस करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए होती है। अब चाइनीज़ के पास इंटेलिजेंस है नहीं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके लिए यूज़ की जा रही है? ये बताइए? उसके लिए जिसके पास भी इंटेलिजेंस नहीं है, जैसे कि कांग्रेस के राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो, उनके लिए मतलब कि जिनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, उनको सपोर्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? जिसके पास खुद इंटेलिजेंस नहीं है, चाइना वालों के पास। एक तो हो गया, भई इसमें मैंने सारा कुछ लपेट दिया, अपने ससुराल वालों को भी मैंने वाट लगा दी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब हो क्यों रहा है? मैंने आपको पहले बोला है, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में चाइना की वो वाट लगाई है, जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भई आप सोच के देखिए 2020 में हमने टिकटॉक को और उनके ऐप्स को बैन कर दिया। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है, आज तक टिकटॉक को बैन नहीं कर पाया। 4 साल हो गए हैं, उनको बोलते हुए कि हम टिकटॉक को बैन कर देंगे। ये है पावर भारत की। और आपको क्या लगता है, चाइना को नुकसान नहीं हो रहा? ये सारे जो ऐप्स हैं, बेशक वो गेमिंग ऐप्स हो, बेशक वो ये सोशल मीडिया के ऐप्स हो, इससे नैरेटिव्स को स्प्रेड करने में बहुत मदद मिलती थी चाइना को। लेकिन जी। हमने भी मुँह तोड़ जवाब दिया। अब इसलिए वो सारे काम कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, मोदी वापस नहीं आना चाहिए। और भाई सोरोस को तो समझ आ गया, वो दुकान बंद करके चला गया। बीबीसी को समझ आ गया, उन्होंने दुकान बंद कर ली। अब 24 के इलेक्शन के बाद चाइना की भी दुकान बंद होने वाली है। अब चाइना की दुकान है क्या? चाइना की जी। दुकान है ये कांग्रेसी है, ये आम आदमी पार्टी वाले। ये जो पैसे लेते हैं चाइना से कि यहाँ मोदी वापस नहीं आना चाहिए। इनको भी ये है, पता तो है ही है कि आएगा तो मोदी ही। तो जो पैसे फ्री में मिल रहे हैं, ले लेते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कैसे किया जाता है, ये समझने की बात है। आपको याद होगा मैंने लास्ट ईयर भी आपके शो के ऊपर बात करी थी कि आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन जो चाइना में बैठकर आपको आगाह कर रहा था कि आपका सोशल मीडिया सारा चाइनीज़ हैंडल्स चला रहे हैं। सारे नैरेटिव्स को स्प्रेड किया जा रहा है कि मोदी वीक प्रधानमंत्री है। जयशंकर को फॉरेन पॉलिसी के बारे में एबीसी भी मालूम नहीं है, जबकि वो हर एक कंट्री में जाकर उनके देश में बैठकर उनका नाक लाल करके आते हैं। लेकिन कांग्रेस के हैंडल से आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलती थी, प्रधानमंत्री वीक है और जयशंकर जी को कोई अकल नहीं है और सारी फॉरेन पॉलिसी की अकल सिर्फ राहुल गंदगी को है। अब ये कौन बना रहा था? भई राहुल के पास इतनी अकल होती तो मेडिटेशन करने के लिए बैंकॉक थोड़ी ना जाते, वो कहीं और जाते। लेकिन चाइना से ये सारे हैंडल्स बन के भारत में आ रहे थे और उन्हें स्प्रेड किया जा रहा था थ्रू एल्गोरिथम्स और एल्गोरिथम्स में स्प्रेड करने के लिए पीछे कितना पैसा लगता है, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। तो ये जो इंटरफेरेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से कि पर्टिकुलर अब मैं पर्टिकुलर की बात समझाता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है, कि अगर तो कोई मुस्लिम है, उसके पर्टिकुलर
थंबनेल्स बनाकर और पर्टिकुलर एक मीम्स बनाकर सिर्फ उन्हीं को दिखेंगी, वो हिंदुओं के पास नहीं जाएँगी। आप पंजाब में जाएँगे तो सिख जो कम्युनिटी है, उसके पास आपको पर्टिकुलर थंबनेल्स बन के उनके पास जाते हैं, मीम्स भी उनके पास जाते हैं जो आपको नहीं दिखते। जब मैं अभी रिसेंटली आपको मालूम है कि लास्ट मंथ आई वाज़ इन भारत और वहाँ पे जब मैं पंजाब में गया हूँ, तो मैंने सिख कम्युनिटी का वहाँ पे रुख देखा। वो कहते हैं काम तो ठीक हुआ है भारत में, लेकिन मोदी हटना चाहिए, क्योंकि ये सिखों के खिलाफ है। मैंने बोला सिखों के खिलाफ है? ये मुझे समझ नहीं आई कि हाउ कैन यू से दैट? वो कहते हैं हमने बड़े पोस्टर देखे, हमने बड़ी मीम्स देखी हैं, हमने बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स देखे हैं। दैट मीन्स मुझे समझ आ गया जब मैं उसके मोबाइल के ऊपर वो चीज़ें देखी, आई वाज़ शॉक्ड कि वो चीज़ें आपके मेरे पास नहीं आती हैं। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। इसीलिए पिछले कई सालों से हमारे डाटे चोरी किए गए। इवन जो मोबाइल कंपनीज़ हैं, उनसे डाटा बाय किया गया। और उससे उनको पता लग गया कौन-सा आदमी किस चीज़ को लाइक करता है, कौन-सी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करता है। उसके बाद उसे टारगेटेड इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उनको चीज़ें भेजनी शुरू करी ताकि यहाँ पर डिविजन्स हो। और जब उन्हें पता लग गया कि अब हमारा फ़ॉर्मूला कामयाब हो रहा है, राहुल गंदगी को एक फ़ॉर्मूला दे दिया कास्ट सिस्टम, ओबीसी सिस्टम, मुस्लिम तुष्टीकरण, भई सारे वो कार्ड खोल दे जिससे कि कंट्री डिवाइड हो जाए। कंट्री को डिवाइड करने के लिए फ़ायदा किसको होगा? चाइना को होगा सबसे बड़ा, दूसरा पाकिस्तान को होगा। दैट मीन्स दुश्मनों के हाथों में हमारे ही हुक्मरान बिक चुके हैं और उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ किया जा रहा है, उनके पैसे भी यूज़ किए जा रहे हैं और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, जो इन्होंने करी है। मेरे ससुराल वालों का इतना कसूर नहीं है, जितना हमारे लोगों का है। पहली बात ये, मैं अपने ससुराल वालों को डिफेंड नहीं कर रहा। दूसरा, हमारा मीडिया। आपको क्या लगता है, ये जो सारे मीम्स बनते हैं, जो ये सारी फेक न्यूज़ निकलती है, क्या हमारा मीडिया उसको नहीं उछालता? आप खुद मीडिया वालों के साथ यू आर इन इंटरेक्शन विद देम, यू नो हाउ दे क्रिएट द नैरेटिव्स। मैं देखने के लिए कि क्या चलता है, मैं लुटियंस के एरिया में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैं गया था। 2 बार जाकर मैंने देखा है वहाँ पर, सारे लोग वहाँ बैठकर कैसी-कैसी बातें बोलते हैं। ओ भई पैग ₹40 का था, 42 का हो गया तो लगता है कि मोदी 2 रुपए खा गया। भई ये तो हालत है लुटियंस वालों की। भई कि जो खुद लुटे हों, वो ये कहते हैं कि मोदी जी ने सबको लुटा दिया। ये हालत है लुटियंस की और सारे बोल रहे थे कि 200 से ज़्यादा मोदी आ ही नहीं सकता, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले। तो ये हालत है और ये सारे नैरेटिव्स आपको उनके टीवी चैनल्स के ऊपर दिखते हुए दिखाई भी देते हैं। और अगर कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आती है, तो दाँत पीस-पीस कर मोदी आएगा तो 330 लेके आएगा, ऐसे बोलते हैं आपको दिखाई देते हैं वो। फिर दाँत पीस-पीस के भी यार ये हो कैसे रहा है? So this is where the narratives come because they speak द लैंग्वेज फ्रॉम वेयर दे ईट मनी और न्यूज़ क्लिक अभी भूले नहीं है, न्यूज़ क्लिक झाँकी है, अभी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल और जैसे कि भारत में लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे थे, हम पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से इस तरह की चीज़ें देख रहे थे, जो भी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उन्होंने भारत के ऊपर इस तरह का एक प्रेशर या फिर जो भी हम अगर यूके की, अमेरिका की बात करें, तो रिसेंटली जो इन दोनों ही मुल्कों के आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो एरिया है, उसका विज़िट भी किया। दूसरी तरफ चाइना की बात करें, पाकिस्तान की तो बात ही निराली है। तो कहीं न कहीं ये सारी फ़ोर्सेस एक्टिव हो जा रही हैं ताकि इनफैक्ट पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से भी बयान आए कि सरकार बदलेगी तो हमारे रिश्ते बेहतर हो जाएँगे, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये कि वो भी आपकी ससुराल से जुड़ी है। अ, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं सी-पैक के तहत जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उस पे काम कर रहे थे, उनके ऊपर हमला हुआ था। और उस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान ने टीटीपी पर लगाया था। इनफैक्ट जो काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिपोर्ट जमा की है, उसमें भी उन्होंने टीटीपी पर इल्ज़ाम लगाया कि कैसे-कैसे अफ़गानिस्तान में ट्रक खरीदा गया और ये सारी चीज़ें। लेकिन टीटीपी इस बात से इनकार कर रही है और हम जानते हैं कि जिस तरह से आईएसआई डोज़ियर तैयार करती है, फॉल्टी डोज़ियर्स का उसका इतिहास है। तो ऐसे में ये एक खबर, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्योंकि टी अफ़गानिस्तान टीटीपी को लेकर या अफ़गानिस्तान किसी भी तरह की कोई बातचीत करने के लिए पाकिस्तान से तैयार नहीं है, तो चाइना को मोहरा बनाकर
अफ़गानिस्तान को दबाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। एक बार जो आपने बात कही थी कि इंटेलिजेंस आपके ससुराल वालों में नहीं है, पाकिस्तान भी उनको इस्तेमाल कर रहा है, मतलब ऐसे कैसे चलेगा? एम्बर जी, दुनिया की सबसे बड़ी पावर यूएसए अपने आप को कहता था। 20 हुँ, साल पाकिस्तान जैसी टुच्ची कंट्री ने उनको बेवकूफ़ बना दिया। उन्हें 20 साल के बाद समझ आया कि ये तो डबल प्ले कर गए हमारे साथ। ये तालिबान को भी न्यूज़ देते रहे और हमसे डॉलर डॉलर जो हैं कंटेनर में भर-भर के लेते रहे। और भई चाइनीज़ को 10 साल में समझ आ गई, इसी को इंटेलिजेंस बोलते हैं। समझे? अमेरिका को तो 20 साल लगे। तो और हमें तो 75 साल लग गए, अभी तक समझ नहीं आई। तो आप समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंस की क्या लेवल है। अब आते हैं बात कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। मैंने डबल प्ले की बात करी। अमेरिका जी। को जैसे पता लग गया कि ये डबल प्ले करते हैं। अभी अब इन्होंने चाइनीज़ के साथ दोबारा से डबल प्ले करना शुरू कर दिया है। बट मुद्दा सिर्फ डबल प्ले का नहीं है, डबल गेम का भी है। अब डबल गेम क्या हो रही है? एक तो जो लोकल लोग हैं पाकिस्तान के, वो दुखी हैं सीपैक से। सीपैक का मतलब था कि हम यहाँ पर सोने की सड़कें बनाएँगे, इसके ऊपर वारे-न्यारे हो जाएँगे, दूध की नदियाँ बहेंगी, दूध या दही जो भी होता है इनके, मुझे लगता है आटे की नदियाँ होंगी क्योंकि आटे की कमी है। तो इनको था आटे की नदियाँ यहाँ पर बहनी शुरू हो जाएँगी, आटे के लोग पहाड़। जाएँगे वहाँ, वहाँ पर वो आटा जो है, वो नदियों में से निकाल-निकाल के अपना घर चलाएँगे। और हुआ क्या? हुआ उल्टा, वो सड़कें बनाते रहे सोने की, पीछे से लोग सोना उतार के ही ले गए। तो सड़कें वो की पहले भी मिट्टी की थी, आज भी मिट्टी की ही हैं। तो ये गधों वाली कौम वहीं पर रह गई जहाँ से ये शुरू किया था इन्होंने। अब आप सोच के देखिए, लोग भी दुखी, भी अब सोने की सड़कें बन नहीं रही, अब सोना निकाले कहाँ से? हुक्मरान भी दुखी, भी ना सोना, ना चाँदी कुछ भी निकल नहीं रहा इस सी पैक से, इसलिए इसको पैक ही कर दिया जाए तो बेटर है। दूसरा जो आम आदमी है वहाँ का, क्या उसको फ़ायदा हुआ सी पैक से? आंसर इज नो। रीजन इस प्रोजेक्ट को करने के लिए अगर छोटे से छोटा जो मजदूर है वो भी चाइना से आया है। पाकिस्तान से एक भी आदमी इन्होंने नहीं लिया। इंजीनियर वहां से सब कुछ कर वहां से इनको था चलो सड़क बनेगी हम एटलीस्ट चाइनीज की गाड़ियां आएंगी उसमें पंक्चर लगा देंगे और भाई ट्यूबलेस टायर है वहां पे पंक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ती और चाय वो पीते नहीं है वो चाइनीज ही लेके आते हैं वो भी चाइना से ही आती है तो पाकिस्तानियों को एक धेला नहीं मिला इस पूरे प्रोजेक्ट में से इसलिए एक गुस्सा भी है लोकल लोगों को कि भाई इसमें हमें फायदा क्या हो हमें तो था कि हमारी कंट्री नंबर वन कंट्री बन जाएगी हम तो गज़वे हिंद कर लेंगे इसके बाद, लेकिन हुआ उल्टा ही। तो इसलिए एक तो लोकल लोग इनके अगेंस्ट हैं। अब दूसरा, हुँ, इसलिए जो अटैक्स हैं, उसकी बातें पाकिस्तान के आम लोग भी बोलते हैं कि हम चाइनीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रीज़न मैंने कई वीडियोज़ देखी हैं जहाँ पे चाइनीज़ गाड़ी से निकलकर लोकल लोगों अगर उसकी गाड़ी के सामने भी आ गया, उसे थप्पड़ मारता है और किसी की हिम्मत नहीं है कि चाइनीज़ को उल्टा कुछ बोल भी दे। क्योंकि उन्हें इतनी प्रोटेक्शन है चाइनीज को प्रेसिडेंशियल लेवल की तो जो वर्कर है उसको सिक्योरिटी दी हुई है बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हुई हैं भी इतना तो उनके प्रेसिडेंट के पास गाड़ी नहीं होती जितनी उन्होंने वर्कर्स को दी हुई हैं तो ये हालत है तो वो गुस्सा है पाकिस्तानियों के अंदर भी और आपको मालूम है कि हम तो पाकिस्तानियों से वैसे ही बड़ा प्यार करते हैं बड़ी बात जाके उनकी वाट लगाते हैं तो मेरी बातें होती रहती हैं उनके साथ और उन्होंने भी बताया कि हम वी हेट चाइनीज उनको ये नहीं पता कि चाइनीज़ हाउ मच दे हेट द पाकिस्तानीज़ कि इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया और एक ही कंट्री है जिसने हमें बेवकूफ़ बनाया। हमने सर 66 कंट्रीज़ को बेवकूफ़ बना दिया, पाकिस्तान हमें बेवकूफ़ बना के चला गया। तो ये तो है इंटेलिजेंस, इसी को इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस देखिए, चाइना को चूना लगाया, अब ये चाइना को चूना लगा रहे हैं अफ़गानिस्तान को सीधा करने के लिए। भई इनके जो टीटीपी के लोग हैं वो इन्हीं के बनाए हुए हैं। अफ़गानिस्तान ने तो टीटीपी बनाई नहीं। पाकिस्तान की खुद की बनाई हुई टीटीपी है और इल्ज़ाम लगा रहे हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर कि तुसी बोलो इन्हू कि ये साडे ऊपर अटैक ना करन। भई ये तो मनमोहन सिंह वाली बात होगी कि यूनाइटेड नेशंस में जाकर बोलते हैं, देखो जी हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। इनको बोलो हमारे ऊपर अटैक ना किया करें। भई वो वाला हाल अब ये बोल रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट वाले चाइना को देखो आपके ऊपर अटैक हमने नहीं किया। ये काम है अफ़गानिस्तान वालों का, क्योंकि टीटीपी उनको बिलॉन्ग करती है, क्योंकि उसमें भी तालिबान आता है, इसमें भी तालिबान आता है, तो तालिबान एक हो गया। अब ये स्टेटमेंट कैसे दी? जैसे चाइना बोलता है साउथ चाइना सी मुझे बिलॉन्ग करता है क्योंकि उसमें चाइना वर्ड आता है। तो पाकिस्तान ने लगा यार ये बात सही है, इनका तो जो है फ़ॉर्मूला इन्हीं के ऊपर डाल दिया जाए। तो जैसे चाइना में क्या होता है कि आपने देखा कि कॉपी मास्टर बोलते हैं ना आप इनको, कि ये कॉपी मास्टर बहुत अच्छे हैं। वो बोलते हैं यार हमारा तो कसूर ही कोई नहीं है।
क्योंकि आपने लिखा हुआ है कॉपीराइट, राइट टू कॉपी, तो हमने तो आपके कॉपीराइट के हिसाब से किया है। तो पाकिस्तान वो के पास मैंने इतनी देखा है ना, इंटेलिजेंस है। आप अक्सर वो फ़ोटोज़ भेजते हैं मुझे, चाइना के। जी। तो पाकिस्तान जो है, उसके साथ इतनी इंटेलिजेंस है कि उसने चाइना को अब घेर लिया कि जी उत्थे भी तालिबान, इत्थे भी तालिबान। तो तालिबान तालिबान भरा-भरा तुसी सानू सीधा करो। तो इसके कारण क्या हो रहा है, अब चाइना ने पाक अफ़गानिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डालना शुरू करेगा। पहले तो उन्होंने इनको बोला है, भैया चलो ठीक है, वो अफ़गानिस्तान ने कर दिया। अब आपके जो हमारे वर्कर्स जो मारे गए, वो एक ऑर्डिनरी कार में जा रहे थे, वो बुलेट प्रूफ नहीं थी, वो बॉम्ब प्रूफ नहीं थी। आपने वो प्रोवाइड क्यों नहीं करी? अब पाकिस्तान की हैसियत हो तो ले, तो इसे उन्होंने इनको पकड़ लिया। अब वो अफ़गानिस्तान को भी बोलेंगे कि भई आगे से मेरे लोगों के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। बट क्या ये अटैक रुक जाएँगे? माय आंसर इज़ इट कैन नॉट स्टॉप। एक तो लोकल लोग इनसे खफ़ा हैं। दूसरा, टीटीपी का तो काम ही ये है कि पाकिस्तान को तंग करना और इनकी दुखती रग के ऊपर इनको तंग करते रहना, उसको दबाते रहना। और इनकी दुखती रग एक ही है कि पैसा कहाँ से आएगा? सऊदी अरेबिया गए थे, कपड़े उतार के भी देख लिए, पैसे नहीं मिले शहबाज शरीफ को। आर्मी का चीफ गया, उसने उससे भी आगे जाके कोई काम किया होगा, तो भी कुछ नहीं मिला। तभी जो वापस आ रहा था, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल के आ रहा था, आई डोंट नो व्हाई। बट पैसे नहीं मिले। अब ये अमेरिका में आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, उनसे पैसे माँग रहे हैं, वो भी नहीं देंगे। उन्होंने बोल दिया कि आपको एक लिस्ट दी थी उग्रवादियों की, क्या आपने उनको खत्म किया? नहीं किया। तो इसलिए आपने सुना भी होगा कि शायद, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं देता हूँ, जिन्होंने लास्ट टाइम न्यूज़ दी थी दाऊद की, उन्होंने भी हाथ झाड़ दिए कि जब तक उसकी 13वीं नहीं हो जाएगी, चौथा नहीं हो जाएगा, मैं ये न्यूज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाली। तो इसलिए मुझे कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि हाफ़िज़ सईद को इंजेक्शन दिया गया है या ज़हर दिया कि नहीं दिया, क्योंकि सबने पल्ला झाड़ लिया। एक बार गलती कर दी, दोबारा नहीं करेंगे। ये भी इंटेलिजेंस होती है। तो अब आप सोच के देखिए कि ये हालत है पाकिस्तान की कि डबल प्ले की, इंटेलिजेंस की, और चाइनीज़ को चूना लगाने में ये कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये चाइनीज़ ही हैं, जो अब पैसे देने की एक पोज़ीशन में हैं। अब चाइनीज़ इनको पैसे देते क्यों हैं? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चाइना जी। को कोई ऐसा कंट्री चाहिए, जो भारत को तंग करता रहे। और पाकिस्तान से ज़्यादा बेटर डॉग चाइना को नहीं मिल सकता। जब हमारे ऊपर भौंकना होता है यूनाइटेड नेशन में जाकर, पाकिस्तान आता है। जब कभी हमारी टाँग के ऊपर काटना हो, तो पाकिस्तान काम आता है। भई अब बांग्लादेश करेगा नहीं, म्यांमार की हैसियत नहीं, नेपाल यू नो व्हाट इट इज़, श्रीलंका खुद डूब गया है, हमें तंग कौन करेगा? सिवाय पाकिस्तान के, वो भी पैसे लेकर ही तंग करते हैं। तो ये रीज़न है। और जो मैंने पहले बोल रहा था आपको, कि ये गए आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक ने, उन्होंने बोला आपको लिस्ट दिया था, आपने खत्म किया? नहीं किया। यू आर अ डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट कंट्री। जब तक इनको नहीं निपटाओगे, तब तक हम आपको पैसे नहीं देंगे। दैट मीन्स अब इनकी मजबूरी बन गई है। ये जो बड़े-बड़े सीईओज़ हैं, हाफ़िज़ सईद, दिस एंड दैट, एबीसी, ये सबको एक-एक करके इनको ही खत्म करना पड़ेगा, आईएसआई को। यानी कि अब आईएसआई ने डबल प्ले करना शुरू कर दिया अपने ही लोगों के साथ, अपने ही सीईओज़ के साथ, जो इन्होंने पाल के रखे थे। इनका बड़ा-बड़ा नाम दे दिया कि पूरी कंट्री चाहती है कि वो लोग इनके प्रधानमंत्री तक बन जाएँ। और ये हो सकता है, अगर हाफ़िज़ सईद बच गया, तो अगली बार प्रधानमंत्री भी वो बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। भई अगर तालिबान वाले अपनी कंट्री चला सकते हैं, तो हाफ़िज़ सईद पाकिस्तान क्यों नहीं चला सकता? तो ये डबल प्ले है, डबल प्ले विद चाइना, डबल प्ले विद अफ़गानिस्तान, डबल प्ले विद देयर ओन सीईओज़ एंड डबल प्ले विद देयर ओन कंट्री। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअल लेकिन इंटेलिजेंस। लेकिन ये जो डबल प्ले है पाकिस्तान का, ये चाइना के साथ भी हो रहा है, तो क्या चाइना पाकिस्तान के डबल प्ले में आकर अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाएगा टीटीपी को सँभालने के लिए? जबकि टीटीपी इनकार कर रही है कि हमारा लेना-देना नहीं है, टीटीपी इनकार करे नहीं किया हमने चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला। देखिए, चाइना को क्यों फँसा रहे हैं? मैंने आपको पहले बताया, अब दोबारा एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। जी। चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि वो अफ़गानिस्तान के थ्रू कॉरिडोर को बनाए, क्योंकि यहाँ पर कॉरिडोर चाइना को पता है मेरा कभी पूरा नहीं होगा। और ये भी चीज़ मैंने पिछले साल ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले ही पाकिस्तानियों के मुँह पे बोल दिया था, जब उन्होंने अनाउंस किया था, ये उनका टेम्पररी प्रधानमंत्री $100 बिलियन की एक टेम्पररी डील चाइना के साथ करके आया था कि हम यहाँ पर रेलवे लाइन भी बिछाने वाले हैं। वो भई सड़क तो पूरी हुई नहीं, अब ये रेलवे लाइन का चूरन वहाँ से खरीद कर ले आए।
मैंने उनको पहले बोल दिया था ये रेलवे लाइन शुरू भी नहीं होगी क्योंकि चाइना ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के थ्रू एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा है व्हिच इज़ एक्सक्लूसिव विद अफ़गानिस्तान एंड एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तानियों को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही थी और आज चाइना ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के साथ वो कॉरिडोर की अल्टरनेट रूट की बात कर रहा है। चाइना नहीं चाहेगा कि उसके जो एक एक प्रपोज़ल है थ्रू अफ़गानिस्तान वाली, ये कहीं भी खराब हो। तो वो अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक आपने देखा है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान ही बोल रहा है कि भई वो अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें, अपने पब्लिक कंज़म्पशन के लिए। चाइना कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा। चाइना हैज़ अंडरस्टूड कि चूना लगाने वाली कंट्री कौन-सी है। और चूना हुँ। आता है अफ़गानिस्तान से और लगता है पाकिस्तान में। तो ये चाइना को समझ आ गया, इसलिए वो सोर्स ऑफ चूना को तंग नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान को ही तंग करते रहेंगे कि आप हमारे लोगों का हिसाब किताब रखिए। बट यू आल्सो हैव टू नो वन थिंग अब चाइना ने किया क्या है? चाइना ने अपनी प्राइवेट आर्मी, सो कॉल्ड प्राइवेट आर्मी पाकिस्तान में भेज दी है। सभी जगह पर इनके अपने लोग आर्मी के प्लेन वर्दी में आगे हैं, अपने लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए। दैट मीन्स पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी भी लूज़ कर दी है। ये पाकिस्तानियों को भी पता नहीं है और ये भारतीयों को तो बिल्कुल पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, ये प्राइवेट कंपनी जो है, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स कर रही है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद ही आर्मी खड़ी कर रही है, अपने लोगों को आर्मी के तौर पे खड़ा किया है। बट एक्चुअल में वो एक्चुअल आर्मी के ट्रेन्ड लोग हैं, प्लेन वर्दी में पाकिस्तान के अंदर। सो पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, दे हैव लॉस्ट देयर कौन-सी सॉवरेनिटी। क्रेडिबिलिटी केडी क्रेडिबिलिटी? नहीं, नहीं, क्या बात कर रहे हैं? ओ भई, इतनी इंटेलिजेंट कंट्री अमेरिका को धोखा दे दिया, चाइना को धोखा दे दिया, धोखेबाज में तो क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है? ये बताइए। धोखेबाज़ी में तो ख़ैर नंबर 1 है, उसमें तो किसी के साथ उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, तो बेनज़ीर है ये पाकिस्तान। कितने लोग या कितनी कंट्रीज़ ये काम कर सकती है? आप मुझे बताइए। पाकिस्तान के सिवाय कोई भी कर नहीं सकता। वो भई हज पे जाते हैं तो सारे भिखारी पाकिस्तान से जाते हैं, वो पकड़-पकड़ के वापस भेजते हैं तो वो दोबारा हो से गया वो परेशान अफ़गा बेचारा भिखारियों से। वो लेके बेचारा जाओ इनको। परेशान है। तो यही इंटेलिजेंस होती है और यही क्रेडिबिलिटी होती है कि भिखारी हो तो पाकिस्तान जैसा हो वरना ना हो। जी, प्लेन में भी चलते हैं तो भई हमने बस में देखा था बचपन में कि बस में लोग चढ़ जाते हैं भीख माँगने के लिए। पाकिस्तानी प्लेन में भी चढ़ के भीख माँगने लग गए। कितनी सारी मैंने एक वीडियोज़ वीडियो देखा देखी है था वायरल। मैंने एक एग्ज़ैक्टली। वीडियो देखा था जहाँ पे एक लड़की बोलती है कि ओहो! अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, गाड़ी भी है, घर भी है। कहते कैसे बनाया? हाँ, मैंने कहती देखी भीख थी माँग वो। कर। मैंने देखी। कहती ये मैं दुबई में पाकिस्तान भीख के माँगती हूँ और बड़ा अच्छा घर चल रहा है। हाँ, हाँ, दुबई में बहुत सारे हैं ऐसी बुर्का पहनकर बहुत सारी महिलाएँ घूमती रहती हैं, आदमी भी होते हैं जो सड़क पे चलते-फिरते लोगों से जो दिखते हैं देसी उनसे भीख माँग लेते हैं लोग और बाहर के लोगों से भी माँगते हैं। लोकल से और जो उसमें भी उनको भारतीय दिखेंगे आपको, वो तरस खा के भीख देते रहते हैं। ऐसे बेवकूफ़ है हमारे यहाँ तो भारतीय कि नहीं बता देते नहीं सकता हूँ। एग्ज़ैक्टली। हमारे यहाँ तो डर जाते हैं ना भगवान से कि चलो दे दो कोई बात नहीं, तो कोई 1 से 2 बार बोले तो दे देते हैं पैसे निकाल के कि चलो दे दो, माँग रहे हैं। खैर पाकिस्तान अंबर बेचारा जी अंबर जी आप हैरान होंगी कि वहाँ के कुछ बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, वो हिंदुओं के घर में जाके देखिए मैं आटा दे रहा हूँ, मैं दाल दे रहा हूँ। उन्होंने डोनेशंस माँगी, यू वोंट बिलीव 12 हुँ, करोड़ रुपए भारतीयों ने वहाँ पे डोनेशन भेज दिया पाकिस्तानियों को और उस बंदे ने 1 महीने में गाड़ी ले ली और वो अपना घर बना लिया 10 करोड़ रुपए का। मतलब कि भारतीयों से पैसा लेकर वो अपने घर गाड़ियाँ ले रहे हैं और भारतीय बेवकूफ़ बन जाते हैं इतने आसानी से। मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकता और हमारे से बड़ा बेवकूफ़ भी कोई हो नहीं सकता। आपने बिल्कुल सही बात कही और मैं इस बात से एग्री करती हूँ। लोग ज़रा-सी छोटी-सी ऐसी प्रेज़ेंटेशन वो करते हैं और हमारे लोग बह जाते हैं। ख़ैर समझ ना बहुत ज़रूरी है, समझदारी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कहाँ पे और किसकी मदद करनी है। क्योंकि जब हम कोई भी दान दक्षिणा या कोई भी किसी तरह का खैरात ज़कात करते हैं, वो डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है और उसकी यही शर्त होती है कि आप किसी डिज़र्विंग को दें और किसके हाथों में पहुँचा रहे हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी है। खैर, बहुत-बहुत शुक्रिया सुमित जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने एक बार फिर से ससुराल की आपकी चुगलियाँ की। जी, बहुत धन्यवाद, देखिए नमस्कार, ये जय हिंद। मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है।
इसलिए मुझे लगता है आप भी जा-जा के बुलाती है कि मैं सारा अपना गुस्सा निकाल दिया करूँ। तो इसलिए मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है आपके शो पे आकर और कोई बात नहीं है। थैंक यू। वैसे तो आप हिंदी में बोलेंगी तो आपकी वाइफ को पता नहीं चलेगा कि चुगलियाँ चल रही हैं ससुराल की। इसलिए मैं इंग्लिश में कोई बुलाता नहीं हूँ। वही ना। यार, धन्यवाद बहुत-बहुत। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।